लोकसभा 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक सीट पर गैंगवार जैसे लड़ाई की जमीन तैयार की जा रही है और इस जमीन को तैयार करने का काम कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। पूर्वांचल के सीट गाजीपुर से जहां समाजवादी पार्टी ने निवर्तमान बसपा सांसद अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया है। अफजाल अंसारी कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई हैं। वहीं अब संभावना जताई जा रही है कि गाजीपुर के सीट पर अफजाल अंसारी को चुनौती देने का काम करेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छड़ी के सिंबल पर कुख्यात माफिया डॉन ब्रजेश सिंह। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि 90 के दशक में पूर्वांचल की जिस धरती पर दो माफिया डानों का गैंगवार होता रहा है, उस धरती पर एक बार फिर आमने सामने दोनों माफिया डान आने जा रहे हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट से जहां मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है, वहीं कयासे लगाए जा रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर माफिया डान ब्रजेश सिंह भी गाजीपुर से अफजाल अंसारी के साथ दो दो हाथ करते हुए दिख जा सकते हैं। मुख्तार और ब्रजेश की अदावत 90 के दशक में अक्सर सुनने को मिलती थी। अक्सर गैंगवार की घटना सामने आती थी। अक्सर दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना आती रही। सबसे चर्चित घटना रहा 2001 में, जहां 15 जुलाई को ब्रजेश सिंह के गैंग ने मुख्तार अंसारी के गैंग पर हमला कर दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी के गैंग के 2 लोग मारे जाते हैं। और उस घटना के बाद चर्चा हो गई कि गोली माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को भी लगी है और वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। वर्षों वर्ष गायब रहे ब्रजेश सिंह, उनके बारे में कहीं कोई खबर नहीं थी। लेकिन अचानक 2008 में ब्रजेश सिंह उड़ीसा के भुवनेश्वर में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उसके बाद वो दुनिया की नजर में आते हैं और यहीं से वो जेल में रहते हुए सियासत की शुरुआत करते हैं। एक बार विधानसभा का चुनाव लड़कर हारते हैं सैयद राजा से और एक बार वाराणसी, भदोही और चंदौली एमएलसी सीट से विधान परिषद का चुनाव जीतकर एमएलए बनते हैं। ये वही सीट थी जहां उनके भाई चुलबुल उदय भान सिंह चुलबुल वर्षों वर्ष तक एमएलसी रहे। तो आज की तारीख में जबकि उनके भतीजे चंदौली के सैयद राजा विधानसभा से 2 बार विधायक बन चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। एक बार फिर चाचा के बारे में चर्चा है कि चाचा एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर के छड़ी के सिंबल पर गाजीपुर की धरती पे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चुनौती देते हुए दिखेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो अब गैर भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल चुके हैं। वो कहते हैं कि मेरी हर माफिया से बात होती है, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे यूपी का माफिया हो या बिहार का माफिया। ओम प्रकाश राजभर की बातें सबसे चलती रहती हैं, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि ब्रजेश सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात पर फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। इस बारे में एक बड़े मीडिया हाउस के रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहे
कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान चाहेगा तो ब्रजेश सिंह निश्चित रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चूंकि ब्रजेश सिंह के भतीजे चंदौली जिले के सैयद राजा से विधायक हैं, तो चर्चा ये भी है कि शायद ब्रजेश सिंह चंदौली लोकसभा से भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से महेंद्र नाथ पांडे, जो कि मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं और कहीं न कहीं एक बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, तो ऐसी स्थिति में चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का टिकट कटना थोड़ा मुश्किल दिखता है। तो हो सकता है कि गाजीपुर सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी है और कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में प्रभावी भी हैं, तो उनके सिंबल से माफिया डानों का गैंगवार पहले होता था, लेकिन यहां मुकाबला हो सकता है। और जब माफिया डान लड़ेंगे आपस में चुनाव, तो गैंगवार की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बारे में अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी का आला कमान करेगा। लेकिन अब लगभग ये दिख रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया है और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से अगर हरी झंडी मिलती है तो ब्रजेश सिंह गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी को चुनौती देते हुए दिखेंगे। और अगर ये लड़ाई होती है तो कहीं न कहीं ये पूरे देश के सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में होगा, जहां पूर्वांचल के दो बाहुबली आमने सामने रहेंगे। विजय किसकी होगी ये तो जनमत का परिणाम बताएगा, लेकिन लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होगी। आप भी शायद इंतजार कर रहे हो कि इस ढंग की कोई लड़ाई, और इस ढंग की लड़ाई अगर होती रही है तो पूर्वांचल के धरती पर ही होती रही है, तो शायद इस बार एक बार फिर आपको पूर्वांचल के हार्ट सीट गाजीपुर में वो लड़ाई देखने को मिली। आप क्या सोचते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो एक समय अपने पॉलिटिक्स में माफियाओं को प्रश्रय नहीं देती थी, लेकिन आज की तारीख में मिशन 400 के पार के अभियान में उसको शायद किसी भी माफिया से गुरेज न हो, ऐसी स्थिति में वो माफियाओं को सहयोगी पार्टियों के सिंबल पर टिकट देकर लोकसभा में भेजने का काम कर सकती है। आप अपने कमेंट कर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि अगर ये लड़ाई होती है तो इसमें किसके हाथ में बाजी जाएगी, कौन ये महामुकाबला जीतेगा। अपने कमेंट करें, अपने राय दें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।